हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन में। मैं शिव कुमार आज प्रोबेबिलिटी का दूसरा क्लास लेकर आया हूँ। इसमें हम लोग पढ़ेंगे डाई से संबंधित, पास से संबंधित और कुछ सिक्का से संबंधित क्वेश्चन छूटा हुआ था, उसको बताते हैं। इसके पहले हम एक वीडियो अपलोड किए हैं जिसमें केवल सिक्का से संबंधित क्वेश्चन बताए हैं। तो अगर उसको आप नहीं देखें तो उसको देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यदि घटना ई की पूरा घटना ई हो तो निम्नलिखित में कौन सत्य है। देखिए, पूरा घटना का मतलब पहले समझते हैं। जैसे मान चलिए एक सिक्का है, उस सिक्के को उछालेंगे तो या तो उसमें हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। तो अगर हेड की प्रायिकता अगर निकाला जाए, हेड आने की प्रायिकता, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, हेड आने की प्रायिकता। तो देखिए नंबर ऑफ हेड, इस तरह लिखेंगे नंबर ऑफ हेड, और नीचे लिखेंगे नीचे टोटल संभावना। तो इसको बोलते हैं नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। तो देखिए हम लोग हेड की संभावना, हेड की प्रायिकता निकाल रहे हैं, तो हेड का ही संख्या लिखेंगे और नीचे टोटल संख्या लिखेंगे। तो हेड की संख्या कितना है, एक ही है, तो एक लिख देंगे ऊपर। एन एस का मतलब टोटल संभावना 2 है, तो नीचे 2 लिख देंगे। तो यह हुआ हेड आने की संभावना। अब इसकी पूरक क्या होगा, पूरक होगा हेड नहीं आने की संभावना। हेड नहीं आने की संभावना को हम इस तरह लिखेंगे। देखिए यह एच डैश ऊपर लिखेंगे, हेड नहीं आने की प्रायिकता हो गया एच डैश। तो देखिए हेड आने की प्रायिकता है 1/2 और हेड नहीं आने की प्रायिकता कह रहा है। तो हेड नहीं आने की प्रायिकता जब निकालना हो तो 1 माइनस करते हैं हेड की प्रायिकता, जिसको माइनस घटाने पर आएगा 1/2। तो यही 1/2 होगा, वह होगा हेड नहीं आने की प्रायिकता। तो इस दोनों को हम कहेंगे एक दूसरे का पूरक, एक दूसरे का पूरक कहेंगे। और ये दोनों का योगफल जो होता है 1 होता है। यानी कि यहाँ से एक फार्मूला बनता है कि पी ई प्लस पी ई डैश बराबर 1 होता है। यानी कि आने की प्रायिकता और नहीं आने की प्रायिकता। ई जो है कोई घटना है, कोई इवेंट है, और ई जो ई डैश का मतलब है कोई घटना नहीं घटित हो रही है, और ई है घटित हो रही है, और ई डैश नहीं घटित हो रही है, और दोनों का योगफल जो होता है 1 के बराबर होता है। तो देखिए, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर पी ई और पी ई डैश 1, यही होगा आपका सी नंबर सही। तो ये होगा, इसको कहते हैं पूरा घटना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि पी ई बराबर 0.07 तो पी ई डैश बराबर है, यहाँ पर ई डैश है। देखिए पी ई दिया हुआ 0.07, तो पी ई डैश पूछ रहा है, यानी कि यह होने की घटना, ई जो है कोई घटना है तो उसका प्रायिकता दिया है 0.07, और यहाँ पर ई डैश यानी कि इसी का यह पूरा घटना है, तो इसका मान पूछा गया है। तो अभी हम बताएं पूरा कर निकालना हो तो 1 में से माइनस कर देते हैं। तो हम क्या करें, 1 में से माइनस कर देंगे 0.07 और घटाएंगे तो आपका आ जाएगा 0.93। तो देखिए पहला ऑप्शन जो होगा सही हो जाएगा। तो इस तरह जब भी क्वेश्चन आए कि एक दे दे और उसी में डैश लगाकर पूछ दे, तो केवल 1 में से इसको माइनस कर देना है, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षार्थी की परीक्षा पास होने की संभावना पीई 0.38 है, तो परीक्षा पास नहीं होने की संभावना क्या है। मतलब एक जो है विद्यार्थी है, कोई परीक्षार्थी, वो परीक्षा दिया और उस परीक्षा को पास करने की जो संभावना है उसका 0.38 है, तो परीक्षा नहीं पास करने की संभावना क्या है, मतलब फेल होने की संभावना क्या है। तो देखिए पूरा घटना है, क्योंकि यहाँ पर परीक्षा पास करने की कहा गया है और यहाँ पर परीक्षा पास नहीं करने कहा गया है। तो पास करने की और नहीं करने की बात दोनों पूरक हैं। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पर जानते हैं कि पी ई प्लस पी ई डैश बराबर होता है 1, यानी कि कोई घटना है उसकी होने की संभावना और उसी की नहीं होने की संभावना का योगफल जो होता है 1 होता है। तो देखिए पी ई की जगह पर हम लोग लिख देंगे 0.38, और आपसे पी ई पूछा गया है, पी ई डैश पूछा गया है, इधर 1 है, तो हम क्या करेंगे पी ई डैश इधर रख लेंगे और इसको उधर भेज देंगे, तो 1 में से जाकर माइनस हो जाएगा 38, और इसको घटाएंगे तो देखिए दशमलव के बाद यहाँ पर 2 अंक है, तो यहाँ पर भी दशमलव के बाद 2 0 कर दीजिए और उसके बाद इसको माइनस कर दीजिए,
तो घटाने के बाद देखिए 10 में 8 गया 2 आ जाएगा, यहाँ पर 9 और 9 में से गया 3 तो 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.62। तो यह हो गया परीक्षा नहीं पास करने की संभावना, या इसी को कह सकते हैं फेल होने की संभावना। इसी को देखिए ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि एक खिलाड़ी जो है मैच खेलता है और उस मैच जीतने की संभावना कुछ दे देगा। जैसे मैच जीतने की संभावना दे देगा 0.67 है, मैच जीतने की संभावना इतना है, तो मैच नहीं जीतने की संभावना क्या है, यानी कि हारने की संभावना क्या है, तो एक मैच केवल इसको माइनस कर देंगे तो आंसर निकल जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन हम लोग, इस तरह की घटना पूरक होती है, एक होने की नहीं होने की, दोनों का योगफल एक होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। देखिए बोर्ड पे करेक्ट, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है। असंभव घटना, देखिए असंभव घटना का मतलब होता है वह घटना जो घटित ही नहीं हो, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट हो। देखिए असंभव घटना को हम लोग एक एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान चलिए एक थैला पे हम लोग 4 आम रखे हैं, एक थैले पर 4 आम रखा गया है, और आपसे पूछ दिया जाए तो बताइए कि एक इसमें नींबू निकालने की प्रायिकता बताएं, नींबू की प्रायिकता बताएं। तो जब इस थैले पे हम केवल आम ही रखे हैं तो नींबू कैसे निकलेगा, नींबू नहीं निकल सकता, यानी कि नींबू की घटना घटित नहीं हो सकती। तो इसी को कहते हैं हम लोग असंभव घटना है। तो असंभव घटना, इसमें नींबू है ही नहीं, तो नहीं है तो इसकी संख्या 0 लिखेंगे ऊपर, और टोटल संख्या नीचे 4 है, तो इसको हल करने पे 0 आएगा। तो इसीलिए असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा 0 आती है, इसको आपको याद रखना है, 0 आती है। एक और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। जिसे कह दें कि एक पासे को फेंका गया और 7 आने की प्रायिकता बताएं। तो बताइए एक पासे जब फेंकेंगे तो 1 से लेकर 6 ही तक अंक आता है, इस तरह 1 2 3 4 5 6 यही आएगा, तो 7 तो आएगा नहीं, लेकिन आपसे पूछ दिया 7 अंक आने की प्रायिकता बताएं। तो बताइए इसमें 7 अंक है ही नहीं है, तो आएगा कहाँ से। तो इसीलिए नहीं आएगा तो ऊपर 0 लिख देंगे, यानी कि टोटल संख्या 6 लिख देंगे, और हल करने पे 0 आ जाएगा। तो इसलिए असंभव घटना इम्पॉसिबल इवेंट के प्रायिकता हमेशा 0 आती है, इसको आपको याद करना है। एक है निश्चित घटना, इसको कहते हैं श्योर इवेंट, और श्योर इवेंट की जो प्रायिकता होती है हमेशा 1 आती है। अब कैसे आती है इसको भी हम लोग एग्जाम्पल से देख लेते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है, कैसे होती है समझिए। जैसे मान लीजिए थैले पे 4 आम रखा गया है, 4 मैंगो है, और फिर आपसे पूछ दिया आम निकलने की प्रायिकता ज्ञात करें। आम निकलने की प्रायिकता, इसमें से जब निकाला गया तो आम निकलने की प्रायिकता बताएं। तो बताइए इसमें से हम 1 निकालें तो आम ही निकलेगा, 2 निकालें तो आम ही निकलेगा, यानी कि आम ही निकलेगा। तो उसकी संख्या कितने हैं, 4 है, और टोटल संख्या भी 4 है, तो काटने पर 1 आ जाएगा। उसी तरह अगर कह दीजिए एक पासे को फेंका गया, देखिए पासे को फेंका गया तो 7 से कम अंक आने की क्या प्रायिकता है। तो देखिए एक पासे को जब हम फेंकेंगे तो संभावनाएं क्या होंगी, 1 2 3 4 5 और 6 तक ही आएगा, और आपसे कह दिया 7 से कम अंक आने की प्रायिकता बताएं। तो बताइए 7 से कम कहेंगे तो टोटल आ जाएगा, यानी 6 को 6 आ गया तो ऊपर 6 लिख देंगे, और टोटल संख्या भी 6 है, नीचे लिख देंगे, तो कट कर 1 आ जाएगा। तो ऐसे घटना को हम लोग कहते हैं श्योर इवेंट, क्योंकि इसके अंदर जितने संभावनाएं होती है उतना घटना भी घटित हो जाता है, तो ऊपर भी सेम होता है, नीचे भी सेम होता है। तो ऐसे घटना को हम लोग श्योर इवेंट कहते हैं, इसकी प्रायिकता हमेशा 1 होती है। तो ये दोनों को आपको याद रखना है। तो असंभव घटना की प्रायिकता 0 और निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। इस दोनों स्थितियों को छोड़कर बाकी सभी स्थितियों में प्रायिकता का मान जो होता है वह 0 और 1 के बीच ही होता है, मतलब 0 से बड़ा और 1 से छोटा। इन दोनों को छोड़ने के बाद, इन दोनों को छोड़ देंगे तो जितने भी गणित का आएगा प्रश्न प्रायिकता संबंधित, तो उसका आंसर जो होगा 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा, यानी कि दोनों के बीच में वह वैरी करेगा। तो प्रायिकता का मान देखिए होता कितना है। तो प्रायिकता जो होती है कि कोई भी घटना होती है तो उसका जो मान होता है अधिकतम 1 के बराबर
और न्यूनतम 0 के बराबर। तो इसको आपको याद रखना है। देखिए यह कोई घटना ई है और इस घटना के प्रायिकता को पी ई कहेंगे। तो प्रायिकता जो है वो उसका न्यूनतम मान 0 होता है। वो भी कब होता है? जब असंभव घटना रहेगी तब। और अधिकतम मान 1 होता है, कब होगा? जब निश्चित घटना रहेगी तब। बाकी स्थितियों में प्रायिकता जो होगा 1 से छोटा होगा और 0 से बड़ा होगा। देखिए अगला क्वेश्चन है प्रायिकता का मान हो सकती है, यानी कि इसमें से प्रायिकता का मान चारों ऑप्शन में से कौन हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले हम बताएं कि प्रायिकता को जो न्यूनतम मान है 0 होता है। वो भी कब होता है? जब असंभव घटना रहेगी तब। और अधिकतम मान जो होता है 1 होता है, जब श्योर इवेंट रहता है तब। बाकी स्थितियों में इस दोनों के बीच ही होता है। तो देखिए 105% है, इसको हम हल करेंगे तो 105/100 आएगा। इसको हल करने पर आ जाएगा 1.05, यानी 1 से अधिक हो गया। तो प्रायिकता का मान 1 से अधिक कभी भी नहीं हो सकता, तो यह गलत है। यह 1 से अधिक है इसलिए गलत है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर -10 है। और अभी हम बताएं प्रायिकता का न्यूनतम मान, सबसे छोटा मान 0 होता है। 0 से छोटा नहीं हो सकता, लेकिन यह -10 है, इससे बहुत ज़्यादा छोटा है, तो इसलिए यह भी गलत है, ये भी नहीं हो सकता। अब यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर है 7/3। अब यहाँ पर देखिए इसको हल करेंगे, इसको हल 3 से भाग देंगे तो 2 पॉइंट मिलेगा, 3 दूना 6। और इस तरह यानी कि 2 से अधिक आ रहा है। तो जब सबसे अधिकतम मान 1 ही होता है, 1 से अधिक हो ही नहीं सकता है, तो 2 कैसे होगा? तो ये भी गलत है। अब देखिए यहाँ पर 95% है, 95/100 है। दशमलव नीचे 2 0 है तो दशमलव बैठाएंगे तो इस तरह दशमलव 2 अंक के बाद यहाँ लग जाएगा, यानी कि 1 से देखिए छोटा आ गया, 1 से छोटा आ गया लेकिन 0 से बड़ा गया, इसी दोनों के बीच में आ रहा है यह वाला। तो इसलिए डी नंबर सही होगा। प्रायिकता का मान 0 और 1 के बीच ही होगा, तो इसलिए आपका डी नंबर आंसर हुआ। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं पासा से संबंधित क्वेश्चन। तो पासा को डाइस कहते हैं। आप लोग पासा देखेंगे होंगे। लूडो जो हम लोग खेलते हैं तो लूडो का जो गोटी होता है जिसको हम लोग उछालते हैं तो उस पर 1 से लेकर 6 अंक आता है, तो वहीं जो होता है उसी को हम लोग पासा या डाइस कहते हैं। तो इससे संबंधित हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। तो एक बार एक पासे को जब हम ऊपर उछालेंगे और उछालने के बाद जब वो नीचे गिरेगा तो उसमें कौन कौन से अंक आने की संभावना होती है। तो देखिए उसमें अंक आने की संभावना होती है 1 से लेकर 6 तक। 1 2 3 4 5 6, इसी में से कोई ना कोई अंक आता है। तो इसको अगर हम इसी को हम लोग एस कहते हैं, और इसको एस का मतलब है सैंपल स्पेस। तो एक पासा को फेंकने पर सैंपल स्पेस जो है यही 1 से लेकर 6 तक आता है। इसको इस तरह हम लोग लिख देते हैं। अगर पासा का 2 बार फेंका जाएगा, पासा को के जो गोटी है उसी को अगर 2 बार हम लोग उछालते हैं तो सैंपल स्पेस देखिए क्या आ जाएगा। 1 हो गया, 2 3 4 5, ये 6 है। इसी में इतना ही, फिर इतना ही से गुना करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये टोटल गुना करने पर आपके पास जो आएगा उसी को हम लोग एस कहेंगे। कब? जब 2 बार उछालेंगे तब। और 3 बार जब उछालना होगा तो इसी तरह का 3 बार लिखेंगे और उसको गुना करेंगे। 4 बार जब उछाला जाएगा तो इसी तरह 4 बार लेकर गुना करेंगे। तो हम 2 तक देख लेते हैं। देखिए 1 से जब हम 1 में गुना कराएंगे तो क्या आएगा, इसको बड़ा बनाइए, 1,1 आएगा। 1 से 2 में कीजिएगा तो 1,2 आएगा। फिर 1 से 3 में कीजिए तो 1,3 आएगा। 1,4 होगा, 1,5 होगा, 1,6 होगा। अभी तो केवल 1 से कराए हैं तो इतना आया। अब देखिए हम लोग 2 से कराते हैं तो 2 से कराएंगे 1 में तो 2,1 हुआ, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6। अब उसके बाद हम लोग 3 से कराएंगे तो देखिए क्या रहा है, 3,1, 3,2, 3,3, 3,4 और 3,5, 3,6। अभी तो 3 तक हुआ। अब 4 से कराएंगे, फिर इसमें कराएंगे, फिर इसमें, फिर देखिए क्या होगा, 4,1 होगा, 4,2, 4,3, 4,4 और 4,5, 4,6।
अब हम लोग 5 से कराएंगे, 5 से 1 में कराएंगे, फिर 2 में 3 में बारी बारी सब में कराएंगे। तो 5,1 हुआ, 5,2 हुआ, 5,3 हुआ, 5,4, 5,5 और 5,6 हुआ। तो यह हुआ 5 से कराने पर। अभी 6 है, 6 से फिर इसमें कराएंगे, इसमें बारी बारी से कराएंगे। देखिए तो हो गया 6,1 और 6,2 हुआ, 6,3 हुआ, 6,4 हुआ और 6,5 हुआ, 6,6 हुआ। और देखिए यहाँ पर मंझला कोष्टक यहाँ बनाए थे, तो लास्ट में हम लोग यहाँ मंझला कोष्टक बना देंगे। तो यह कब हो रहा है, जब हम पासे, जब एक ही पासे को जब 2 बार उछालते हैं, एक पासे को 2 बार उछालेंगे या 2 पासे को एक ही बार उछालेंगे, तो वैसे इस स्थिति में यश जो है इतना आएगा। देखिए तो इसको अगर काउंट किया जाए तो यह टोटल 36 होगा, और एक बार जब उछाला जाएगा तो केवल 6 होगा। तो अगर इस स्थिति में एक बार में अगर उछाला जाए और आपसे पूछ दिया जाए यस का मतलब हुआ कि इस सैंपल स्पेस के अवयवों की संख्या कितनी है, तो वैसे स्थिति में 6 आएगी, ठीक ना। और उसी को अगर हम 2 बार उछालें, पासे को 2 बार उछालें, और तब आपसे पूछ दिया जाए कि यस कितना होगा, यानी कि नंबर ऑफ इस सैंपल स्पेस के अवयव कितने होंगे, तो वैसे इस स्थिति में टोटल गिनने पर जो होगा 36 होगा। तो यह जो है टोटल आपको जो 10th क्लास का स्टूडेंट है उनके लिए पूरा ही जरूरी है, इतना करना पड़ता है, क्योंकि सब्जेक्टिव रूप में पूरा लिखकर दिखाना होता है। ऑब्जेक्टिव में तो बिना बनाए बिना दिखाए बना देंगे, लेकिन जब लिखने वाला होगा उसमें वो बनाना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला है, एक पासे की एक फेंक में एक विषम संख्या नहीं आने की क्या प्रायिकता है। देखिए एक पासे को फेंका गया, तो हम बताएं कि एक पासे को जब फेंकेंगे तो उसे कुल संभव परिणाम क्या क्या होंगे। तो यही 1 2 3 4 5 6, इसी में से कोई ना कोई अंक आने की संभावना है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कुल संभव परिणाम, और इसी को जो हम भावना है। तो अब इसमें क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि एक विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता, विषम संख्या नहीं आना चाहिए। तो विषम संख्या इसमें कौन कौन है, 1 है तो यह नहीं होना चाहिए, 3 नहीं होना चाहिए, 5 नहीं होना चाहिए, विषम संख्या इसको नहीं लेना है। तो विषम संख्या नहीं आने, तो विषम संख्या को छोड़ दीजिए, तो कौन कौन बच रहा है, 1 2 3 यही बच रहा है। तो 1 2 3 हो रहा है, तो ऊपर 3 लिख देंगे, क्योंकि इन्हीं के बारे में पूछा जाता है। 3 उनकी संख्या 3 है, और नीचे टोटल संख्या लिखेंगे 6 है, काटने पर आ जाएगा 1/2। तो आपका आंसर हो गया बी नंबर। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को अगर सब्जेक्टिव रूप में आता है, परीक्षा में लिखित रूप में जवाब देने के लिए, तो आप कैसे हल कीजिएगा। तो वैसे इस दिन क्या करेंगे, यस बराबर हम लिख देंगे 1 2 3 इस तरह, और लिखेंगे ई बराबर ई का मतलब है इवेंट, जो आपसे पूछा गया। तो इवेंट क्या है, विषम संख्या नहीं होनी चाहिए। तो विषम संख्या को छोड़ दीजिए, यानी 1 को छोड़ दीजिए, 3 को छोड़ दीजिए और 5 को छोड़ दीजिए। तो किसको लेना होगा, 2 को, 4 को और 6 को, यह होगा। अगर इसी तरह अगर हम इसको NE लिखें, नंबर ऑफ इवेंट, यानी कि जो इवेंट है, ये ई के जो सदस्य कितने हैं, 1 2 3 है, 1 2 3, तो इसी को हम लोग नंबर ऑफ ई दिखाएंगे, 3 हो गया। और आपसे NS कहा जाए, NS का मतलब यस के टोटल सदस्य कितने हैं, इसके कितने मेंबर हैं, तो काउंट कीजिए, पूछेगा तो उसी में हम लोग P लगा देंगे उसको पहले, तो PE हो गया। तो इसकी प्रायिकता पूछा जा रहा है, तो PE लिखेंगे, बराबर लिखेंगे हम लोग नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस, इस तरह लिखेंगे। तो देखिए NE जो है कितने, 3 है, और नीचे टोटल है 6, जिसको काटने पर आ जाएगा 1/2। तो यह हुआ पूरा सब्जेक्टिव रूप में। और ऑब्जेक्टिव रूप में क्वेश्चन आए तो इतना लंबा नहीं बनाएंगे, सीधे देखेंगे कि विषम संख्या नहीं कह रहा है, तो विषम संख्या को छोड़ के इस सम वाला को 1 2 3 3 है तो ऊपर 3 लिख दिए।